नमस्कार दोस्तों मैं आपका साथी आशीष आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। अब तक हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं 21 तक, तो आज हम 22 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी क्रमशः एक कार्य को 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए 15 दिन में और बी 10 दिन में। ये मेरे को ए और बी को समय दिया हुआ है। ठीक है भाई, ए और बी के समय का एलसीएम टोटल कार्य कहलाता है भाई। 15 दूनी 30 इसका एलसीएम है भाई। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, इसकी कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। तो मैंने क्या बताया था कि ए के समय से अगर मैं टोटल काम को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। ए की कार्य क्षमता क्या आएगी मेरे पास, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, ये मेरे पास आ गई कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आ गई किसकी, ए और बी की, कि ए एक दिन में कितना करता है और बी एक दिन में कितना करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा बताओ कितना होगा। दोस्तों पहली बात एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जो भी पैसा होता है ना, जितना भी पैसा होता है वो हमेशा कार्य क्षमता में डिवाइड होता है भाई। वो हमेशा कार्य क्षमता में बांटा जाता है। ठीक है, वो हमेशा कार्य क्षमता में बांटा जाता है। ए और बी की कुल कार्य क्षमता कितनी एक दिन की, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट। ये 30,000 रुपये मेरे को 5 यूनिट में बांटने हैं, तो मैं कैसे बांटूंगा, मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 30,000 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 30,000 अपॉन 5 से काट दूंगा, 5 6 जा 30, 6,000 रुपये आ गए भाई मेरे पास। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपये है। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपये है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12,000, तो 6 दूनी 12,000। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 रुपये। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से कि किसका हिस्सा बताना है मेरे को, तो कुल राशि में ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा है 12,000 और बी का हिस्सा है 18,000 रुपये। ठीक है, अब कुछ भी पूछे हम बता देंगे। दोस्तों ध्यान रखना कि जो पैसे होते हैं ना वो हमेशा कार्य क्षमता में बांटे जाते हैं भाई। ठीक है, जितने भी पैसे होंगे वो हमेशा कार्य क्षमता में बांटे जाएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन दिया है भाई, एक पुरुष तथा एक लड़के को, क्वेश्चन नंबर 23, एक पुरुष तथा एक लड़का को 5 दिनों तक काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं भाई। एक लड़का और एक पुरुष को 5 दिनों तक काम करने के 800 रुपये मिलते हैं भाई। 5 दिनों के 800 रुपये मिलते हैं भाई, 800 मिलते हैं। ठीक है, तो मैं एक दिन का बता दूंगा, एक दिन का दोनों को कितना मिलता है। एक दिन का कैसे बताऊंगा, 800 अपॉन 5, 16 5 80 रुपये। तो मेरे को पता लग गया ना कि एक दिन को एक मैन और एक बॉयज़ को एक दिन का 160 रुपये मिलता है। ठीक है, 5 दिनों में मिलता है 800 रुपये और एक दिन का मिलता है 160 रुपये दोनों को। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है कि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। मतलब रेशियो दिया है मेरे को कार्य क्षमता का रेशियो दिया है क्या, कि जो पुरुष है ना, जो मैन है और बॉयज़ है, इसका रेशियो दिया है कि बॉयज़ 1 करता है तो मैन 2 करता है भाई काम। ठीक है, अगर बॉयज़ 1 काम करता है तो मैन 2 करता है। ये मेरे को कार्य क्षमता दी है। और मैंने अब तक क्या बताया था आपको, जो रुपए होते हैं वो हमेशा कहाँ बढ़ते हैं, कार्य क्षमता में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया मेरे से, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट कमाते हैं, 3 यूनिट।
एक दिन में, ठीक है। और एक दिन का पैसा कितना है इनका, 160 रुपये, ठीक है। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा ऐसे, 160 अपॉन 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 1/3 रुपये, ठीक है भाई। ये मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका बताना है, कि लड़का बताना कि प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 53 से ही 1/3 रुपये। तो लड़के का हिस्सा बताना है, लड़के का हिस्सा 53 से ही 1/3 रुपये, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, कोई समझ में नहीं आया तो ठीक है दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है भाई, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। समय दिया है मेरे को भाई, ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो ए आरंभ कर रहा है भाई काम को, ठीक है। ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ए और बी के समय का एलसीएम टोटल वर्क कहलाएगा भाई, 15 दूनी 30। अब मैं निकालूंगा इनकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये मेरे पास कार्य क्षमता बोलूँ या एफिशिएंसी बोलूँ एक ही बात है भाई। ये मेरे पास आ गई कार्य क्षमता ए और बी की, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा भाई। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दिन तो ए करे, अगले दिन बी करे। इसका मतलब एक दिन में ए कितना करेगा 3, अगले दिन आएगा बी कितना करेगा 2। आपको बेसिक बता देता हूं मैं क्वेश्चन में, देखो ठीक है भाई। अब बोला है कि एक दिन ए करे, पहले दिन ए आएगा, ठीक है, अपना काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अगले दिन बी आएगा, बी कर जाएगा अपना काम। उसके बाद फिर ए आएगा, ऐसे आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए 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 आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। ए आया, पहले दिन ए आया, बोला ना ए काम शुरू करता है, पहले दिन ए आया तो ए एक दिन में कितना काम कर देगा 3 कर देगा भाई। दूसरे दिन बी आएगा तो बी कितना काम कर देगा दूसरे दिन 2 कर देगा। सेम अगले दिन फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा 2 कर देगा। ऐसे ही करते जाएंगे, 3 करेगा फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा फिर 2 करेगा, 3 2 3 2, ठीक है। आया यहाँ तक समझ। अच्छा, उसके बाद देखो काम हमें कराना कितना है, टोटल काम हमारे पास है 30, ठीक है। अच्छा अब देखो पहले दिन ए आएगा 3 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 2 काम करेगा, तो दोनों 2 दिन में कितना काम कर देंगे 5 काम सॉरी, ठीक है। फिर 5 काम कर देंगे, 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 ठीक है। 2 दिन में 5 होगा, फिर 2 दिन में 5 होगा, फिर अगले 2 दिन में 5 होगा, फिर अगले 2 दिन में 5 होगा, फिर अगले 2 दिन में 5 होगा, अगले 2 दिन में 5 होगा, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, पापा 25, 5 6 30, 30 काम कराना था, 30 कराना था, टोटल काम 30 है ना, तो 30 इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब देखो अब दिन देखेंगे हम कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 दिन में इन्होंने 30 काम कर दिया। आया दोस्तों समझ। पहले 2 दिन में 5 हुआ, अगले 2 दिन में फिर 5 हुआ, फिर अगले 2 दिन में 5 हुआ, अगले 2 दिन में 5 हुआ, फिर अगले 2 दिन में 5 हुआ, अगले 2 दिन में 5 हुआ। ऐसे करके इन्होंने 12 दिन में अपना पूरा काम कर दिया। 30 काम कराना था, हमें 30 काम कर दिया, ठीक है, 12 दिन में। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग तो हमें पता है कि ए ने की थी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि खत्म किसने किया तो हम बता देंगे आंसर बी ने खत्म किया काम,
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 12 डे। दोस्तों ये तो है बेसिक तरीका। अब देखते हैं शॉर्ट अप्रोच। देखो अब आपको पता है, क्या पता है कि एक दिन में 3 करता है और ये एक दिन में 2 करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ दिन और यह लिखेंगे काम। ठीक है, अब देखो एक दिन में 3 करता है और अगले दिन आकर बी आता है तो 2 कर देगा, तो 2 दिन में 5 काम हो गया, 5 हो गया ना 2 दिन का काम, 2 दिन का काम हुआ 5। ठीक है, 2 दिन का काम, क्यों देखो एक दिन में पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये आएगा, तो 2 दिन हो गए ना, 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे 5, 2 दिन का काम हो गया 5, दिन हो गया हमारे 2 और काम हो गया 5। ठीक है यहाँ तक, और काम कितना कराना है मेरे को, 30 काम कराना है, टोटल 30 कराना भाई। अब कितने टाइम है ये, इसके कितने गुना है ये, 6 गुना। अगर इस साइड भी 6 गुना किया है तो इस साइड भी 6 गुना करना पड़ेगा, तो 12 दिन। ठीक है भाई, यहाँ पर भी 12 दिन लगेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो एक तरीका देखो, यहाँ देखो, अगर देखो मेरे को दिन टाइम बताना है ना, टाइम बताना है मेरे को। देखो टोटल कार्य कितना हमारे पास 30। ठीक है, अब तक ये देखो ये 2 दिन का काम है ना, ये 2 दिन का काम 5, मान लो मैं इसको 1 दिन का मान लेता हूँ, 2 सेकंड के लिए 1 दिन का मान लिया, तो 5 छिके 30। ठीक है, ये आंसर नहीं आया हमारा, ये मैंने 1 दिन का काम माना था और एक्चुअल में है कितने दिन का, 2 दिन का, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 डेज। एक ये तरीका भाई, जो आपको अच्छा लगे, ये बेसिक है, ये शॉर्ट अप्रोच है, जो अच्छा लगे वो करो आप। ठीक है भाई, आया समझ यहाँ तक? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त करते हैं, ये समय दिया भाई हमें। ठीक है, ए बी सी के समय का एलसीएम टोटल वर्क कहलाता है भाई 220, एलसीएम होगा 220। ठीक है, अब इनकी मैं एफिशिएंसी निकालूंगा भाई तीनों की, तो 11 दूनी 22, 20 0 11, 55 चौके 220। ठीक है भाई, यहाँ तक ये मेरे पास आ गई कार्य क्षमता इसकी, ए बी और सी की, कि ए एक दिन में 20 करता है, बी एक दिन में 11 करता है, सी एक दिन में 4 करता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 25 है ना, तो यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ए के साथ एक दिन तो बी तथा अगले दिन सी, बोला कि ए के साथ एक दिन तो बी। ठीक है, ये कितने कर लेंगे एक दिन में, 20 30 और 31। ठीक है, और अगले दिन ए के ही साथ सी काम करेगा, 20 और 4 24। आया दोस्तों समझ? देखो बोला है कि क्वेश्चन में कि ए के साथ एक दिन तो बी काम करेगा, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करें दोनों, 20 ये और 11 ये 31। ठीक है, अगले दिन कौन करेगा, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में, 20 और 4 24 काम। ठीक है, 2 दिन का काम हो गया, एक दिन तो ए बी ने किया, एक दिन ए सी ने किया, तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 4 और 1 5, 3 और 2 5। ये कितने दिन का काम है दोस्तों, ये काम है 2 दिन का, 2 दिन का काम है भाई ये। ठीक है, ये 2 दिन का काम है, क्योंकि एक दिन तो ए बी ने किया और एक दिन ए सी ने किया।
ए बी ने कितना किया 31, ए सी ने कितना किया 24, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने 55, ये 2 दिन का काम आ गया। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैंने क्या बताया था, इस साइड लिखने दिन, इस साइड लिखना हमने काम। ठीक है, देखो 2 दिन का काम कितना है 55, 2 दिन का काम है 55, काम मेरे को कराना कितना है, टोटल काम कितना हमारे पास 220। कितने गुना है ये, कितने टाइम से इसके, ये है 4 टाइम, तो इधर 4 टाइम किया तो इधर भी 4 टाइम करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 8 डेज लगेंगे भाई इस काम को पूरा करने में। इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो देखो समय बताना है मेरे को, टोटल काम कितना दिया है 220। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन पहले की तरह मैंने 55 काम है ना, ये 1 दिन का मान लिया 2 सेकंड के लिए। ठीक है, मैंने 1 सेकंड के लिए ये 55 काम है, ये तो 2 दिन का, पर मैंने 1 सेकंड के लिए 1 दिन का मान लिया। ठीक है, तो इसको करो डिवाइड, 55 चौके 120, ये आंसर नहीं हमारा, ये मैंने 1 दिन का माना था। ठीक है, एक्चुअल में ये काम कितने दिन का है 2 दिन का, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 दूनी 8 डेज लगेंगे भाई इस काम को पूरा करने में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, क्या दिया है क्वेश्चन में, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई, 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये समय दिया भाई। इसके बाद क्या बोला है कि यदि ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका ए बी और सी के समय का एलसीएम लूँगा, क्या कहलाएगा टोटल वर्क, क्या आएगा एलसीएम 60। अब मैं निकालूंगा ए और बी और सी की एफिशिएंसी, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है भाई, ये मेरे पास आ गई कार्य क्षमता ए बी और सी की। अब क्या बोला क्वेश्चन में, यदि ए लगातार कार्य करे हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ मिलकर कार्य करें। अच्छा 3 दिन का केस है भाई, ए 1 सेकंड और 3rd। ठीक है भाई, अच्छा पहले दिन कौन करेगा काम, ए, दूसरे दिन भी ए करेगा, तो तीसरे दिन क्या करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे भाई। ए तो कर ही रहा है 3 और प्लस में बी और सी और करेंगे, बी एक दिन में कितना कर रहा है 2 और सी कितना कर रहा है 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए तो लगातार काम करे और बी और सी है ना जो, वो तीसरे दिन आके काम करे ए के साथ। तो पूछा है कि जो पूरा कार्य है ये 60 टोटल वर्क है, ये कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो 3 दिन का काम ये कितना कर रहे हैं, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये, 3 दिन का काम कितना है 12। ठीक है भाई, अब देखो काम कितना कराना है मेरे को, मैंने क्या बताया था, इस साइड लिखेंगे दिन, इस साइड लिखेंगे काम। ठीक है, 3 दिन का काम कितना है 12, मेरे को कराना कितना है 60। ये 12 के कितने गुणा है 5 गुणा, इस साइड 5 गुणा किया है तो मैं इस साइड भी 5 गुणा करूँगा, 5 तिये 15 डेज, तो 15 डेज लगेंगे भाई। अगर ये नहीं करना चाह रहे तो समय निकालना है मेरे को। ठीक है, समय कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क कितना मेरे पास 60,
1 सेकंड के लिए मैं इस काम को 1 दिन का मान लेता हूँ भाई। 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 12। ठीक है, 12 पंजे 60। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि मैंने ये एक्चुअल आंसर नहीं हमारा, क्योंकि मैंने ये 3 दिन का काम था, मैंने 1 दिन का मानना था भाई ये, तो 1 दिन का मानना था, तो है तो 3 दिन का, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 15 डेज। इस काम को 15 दिन लगेंगे भाई पूरा करने में। ठीक है यहाँ तक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं भाई। दिया गया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मेरे को ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। कितना है कि ए है जो वो 1 काम करता है ना, सॉरी बी जो 1 करता है वो ए वो 3 करेगा। ये बोला गया ना कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर ए बी 1 काम करता है तो ए 3 करेगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। अच्छा देखो दोस्तों, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, कार्य क्षमता का जो रेशियो होता है वो समय के रेशियो का उल्टा होता है। कैसे, देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ये समय दिया मेरे को ए और बी का। ठीक है, 15, इसका मैं एलसीएम लूँगा 30। अब मैं इसकी निकालूंगा एफिशिएंसी, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ये मेरे को पास आ गया कार्य क्षमता का रेशियो। ठीक है, ये समय मेरे को समय दिया गया है, मैं इसका रेशियो बनाऊंगा, इसको काट लूँगा मैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देखो समय का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। समय का क्या दिया है, 1:2। और कार्य क्षमता का 2:1। हो गया ना उल्टा। समय का रेशियो होता है जो, समय का रेशियो का उल्टा कार्य क्षमता का रेशियो होता है, और कार्य क्षमता का उल्टा समय का रेशियो होता है। ठीक है, क्यों क्यों होता है, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं आपस में। ठीक है, अब देखो समय का रेशियो कितना है, कितना हो जाएगा यहाँ से, समय का रेशियो 1:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अतः वह किसी कार्य को बी की, ए के बारे में बोला है कि अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। अब एक बात बताओ, अगर ए है वो बी से 60 दिन पहले की जो काम को कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 दिन ज़्यादा, जो बी है वो 60 दिन ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है ना 60 दिन बी ए से, तो रेशियो में कितना समय ज़्यादा ले रहा है बी, 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया है कि 60 दिन, क्वेश्चन में दिया है कि 60 दिन ज़्यादा ले रहा है बी ए से, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूँ मैं ऐसे, 1 यूनिट की वैल्यू 60/2, 30 डेज आ गई भाई। ठीक है, 30 डेज आ गई। अब मैं यहाँ से इसका रेशियो बता, इसका समय निकाल सकता हूँ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 डे। ठीक है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितनी होगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 30, 90 डे। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया भाई। देखो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ए बी मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए किसी काम को 30 दिन में, ये दिया ना, ए किसी काम को 30 दिन में और बी किसी काम को 90 दिन में, 90 दिन में करता है। ठीक है, ये समय दिया है। मैं क्या करूँगा, इनका ए और बी के समय का एलसीएम लूँगा, वो कहलाएगा टोटल वर्क।
अब मैं निकालूंगा इसकी एफिशिएंसी ए और बी की। तो 30 दिया 90, 90 एकम 90। ठीक है, अब मेरे से पूछा है कि ए और बी मिलाकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, समय निकालना है मेरे को। टोटल काम अपॉन में एक एक दिन की इनकी एफिशिएंसी कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। 3 और 1 4 काम करते हैं भाई एक दिन में, 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं ना। तो मैं बता दूंगा कि कितना काम कितना समय लगेगा इनको पूरा काम करने में। 2 से काटो भाई, हो गया 45 45 अपॉन 2, फिर काटो ये हो गया 22 दूनी 4 2 दूनी 22 से ही 1/2 डेज। ये टाइम लगेगा भाई इसको। ठीक है भाई, यहाँ तक आया समझ? ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ए और बी के कार्य क्षमता का रेशियो दिया गया था। मैंने क्या कहा था यहाँ से कि जो कार्य क्षमता का रेशियो होता है वो समय का उल्टा होता है। सेम यही समय का जो रेशियो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से कार्य क्षमता का रेशियो दिया था, समय का रेशियो निकाल दिया, 1 और 3 आ गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया। उसके बाद क्या 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 बोला था कि जो ए है वो बी से 60 दिन पहले किसी किसी कार्य को करता है। तो इसका मतलब बी 60 दिन ज़्यादा लेगा। और रेशियो में कितना ज़्यादा ले रहा है बी, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर है, 60 दिन के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी मैंने 30 डे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 30 डेज। ठीक है, और 3 यूनिट की 90 डेज। अब क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 90 दिन में। ठीक है, यहाँ से मैंने ये समय दे दिया, यहाँ से मैंने ए और बी के समय का एलसीएम ले लिया। ये हो गया हमारा टोटल काम हो गया। और ए के समय से मैं अब टोटल काम को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, और बी के समय से मैं टोटल कार्य को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल काम मेरे पास कितना है, 90, और मेरे को समय बताना है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो मैं अब इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 22.5 दिन लगेंगे भाई। 22 से ही 1/2 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। ठीक है दोस्तों।